अस्तित्व का समझौता। धीरपुर के सबसे ईमानदार पुलिसकर्मी के रूप में जाने जाने वाले धर्मदास अपने छोटे से घर में रहते हैं। उनकी धर्मपत्नी सरला नाम के अनुरूप ही सरल एवं मृदु स्वभाव की हैं। वह घर में रमी बसी सी रहने वाली, जिन्हें बाहर क्या हो रहा है से कोई मतलब नहीं होता। बस घर मात्र ही उनका समस्त विश्व। उनकी बड़ी बेटी गौरी पढ़ी लिखी सर्वगुण संपन्न, जिसे घर बाहर हर कार्य में निपुणता हासिल है। गौरी की शादी हाल ही में विमल नाम के एक अत्यंत सज्जन लड़के से तय हुई है, जो कि बैंक में कार्यरत हैं। सगाई के बाद से दोनों की सिर्फ एक ही बार मुलाकात हो पाई, वो भी गौरी के इकलौते छोटे भाई राजू की बदौलत। एक दिन स्कूल की किताब खरीदने के बहाने राजू ने जिद करके अपनी गौरी जिज्जी को बाहर बाजार जाने के लिए राजी कर ही लिया और पिताजी की इजाज़त लेकर दोनों चले गए। वहाँ पर पहले से ही विमल मौजूद थे। इस तरह सगाई के बाद उनकी पहली मुलाकात हुई, जिससे विमल अपने छोटे साले को बहुत ही स्नेह करने लगे। कुछ ही दिनों बाद गौरी और विमल की शादी हो गई और गौरी अपने सुखी संपन्न ससुराल चली गई और घर में रह गया सिर्फ राजू। दिन भर स्कूल में रहने के बाद शाम को घर आते ही उसको अपने जीजी की याद बहुत सताती, क्योंकि एक वही थी जिसके साथ वो सबसे अधिक लगाव रखता था, सभी तरह की बातें साझा करता था। खैर, जैसे तैसे दिन बीतते गए। राजू अब युवावस्था की श्रेणी में आ गया था, पर उसके व्यवहार में कुछ अलग सा बदलाव था, जिसे उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्यों और क्या हो रहा है। उसे लड़कियों के साथ रहना पसंद था। लड़कों से ज़्यादा उसकी लड़कियां दोस्त थीं। उसे सजना संवरना पसंद आने लगा था। माँ की काजल, बिंदी, लिपस्टिक, साड़ी अब उसे अपने से लगने लगे हैं। कुछ दिन तक तो ये सब उसने बहुत छिपाने की कोशिश की, पर एक दिन धर्मदास अपने इकलौते लड़के को लड़कियों के वेश में आईने के सामने देखकर दंग रह गए और कलेजा पकड़कर बैठ गए। पर माँ के चेहरे पर कोई भी अकिंचित कर देने वाली रेखाएं नहीं दिखीं। शायद माँ को ये सब पहले से ही पता था, पर वो भी इस बात को छुपा कर रखना चाहती थी कि उसका बेटा एक किन्नर है, या फिर उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक माँ के लिए बस उसका बच्चा ही मायने रखता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या हो किन्नर। जिस दिन राजू के पिताजी को ये बात पता चली, पिताजी ने राजू को अत्यधिक मारा पीटा, बहुत बुरा भला सुनाया। युवा मन इन सब बातों को सहन ना कर सका और उसी रात राजू घर से गायब हो गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल हुआ, पर पिता के चेहरे पर तनिक भी चिंता की रेखाएं नहीं दिखीं, जैसे वो तो यही चाहते थे। राजू अब उनके लिए एक कलंक का टीका जो बन गया था। 8 साल बीत गए। राजू की कोई खोज खबर किसी ने नहीं ली। धर्मदास रोज की तरह आज भी ड्यूटी पर निकलने के लिए तैयार थे, पर आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थे। थाने में किसी नए अफसर का स्वागत करने के लिए जाना था। रास्ते से फूल माला लाने का आदेश भी मिल गया था। थाने पहुंचे ही थे कि बाहर एक डीएम की गाड़ी आकर रुकी। फूल माला लेकर धर्मदास जी के साथ और भी पुलिस वाले दौड़ पड़े। डीएम निकली तो धर्मदास जी को चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। चौराहे पर लगी मूर्ति के उद्घाटन के बाद जब उन्होंने अपने जमाई और बेटी को डीएम से बड़ी सहजता से बात करते देखा तो चौंक पड़े। विमल और गौरी ने धर्मदास के पैर छूकर प्रणाम किया।
पर अफसर साहिबा ने जब पिताजी प्रणाम करके चरण स्पर्श किया तब धर्मदास और सभी देखने वाले हैरान रह गए। डीएम रजनी और कोई नहीं बल्कि धर्मदास जी का 8 साल पहले घर से भागा हुआ वही पुत्र है जो आज डीएम बन के उनके सामने मौजूद है। फिर गौरी ने पिछली पूरी कहानी को बताया, किस तरह राजू घर से भागकर किन्नरों की टोली में शामिल हो गया था और एक दिन सिग्नल पर राजू को किन्नरों के साथ गौरी और विमल ने देख लिया और समझा बुझाकर अपने घर ले आए। फिर उन्होंने ही उसे पढ़ा लिखा कर डीएम बनाया। उन्होंने उसे उसी तरह से अपनाया जैसा वो है। उसके किन्नर होने से उसकी गौरी जिज्जी को कोई समस्या नहीं थी। विमल ने भी उसका पूरा साथ दिया और इस तरह वो आज एक सफल अफसर के रूप में समाज के सामने है। पिताजी को अब अपनी गलतियों का पूर्ण आभास हुआ और वो बहुत ही प्रफुल्लित भी थे कि राजू रजनी बनकर ही सही पर आज अपने जीवन में सफल है। उसने अपने अस्तित्व से कोई समझौता नहीं किया।